एक मसरूफ शहर में अहमद अपनी रोजमर्रा जिंदगी की भाग दौड़ में गुम था। दुनियावी ख्वाहिशात के पीछे भागते हुए वो दिल के सुकून से महरूम हो चुका था। दिन रात काम, पैसा कमाने की फिक्र और बेमकसद मसरूफियात ने उसकी जिंदगी में खला पैदा कर दिया था। एक शाम मोबाइल पर बेमकसद वीडियोस देखते हुए उसकी नज़र एक वीडियो पर पड़ी जिसका उन्वान था कुरान की अहमियत। कुछ लम्हों के लिए हचकिचाहट के बाद उसने वीडियो क्लिक की। वीडियो में बताया गया कि कुरान सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि जिंदगी के हर पहलू के लिए रहनुमा है। वीडियो ने सूरा अल फातिहा की खूबसूरती पर रोशनी डाली, उसे मोमिन और अल्लाह के दरमियान एक मुकालमा करार दिया। अहमद के दिल में पहली बार एक चिंगारी है जागी। वीडियो के आखिर में एक पैगाम था, कुरान को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, सुकून आपके कदमों में होगा। इस पैगाम ने अहमद की सोच को झंझोड़ दिया। उसने फैसला हुआ क्या कि वो अपनी जिंदगी में तब्दीली लाएगा। उसने रोजाना सिर्फ 10 मिनट कुरान को समझने के लिए निकालने का अहद किया। इब्तदा में ये मुश्किल लगा, लेकिन जब उसने एक एक आयत पर गौर और तदब्बर करना शुरू किया तो वो हैरत ज़दा रह गया। कुरान की आयत में छिपे हिकमत और सुकून ने उसके दिल को रोशन कर दिया। वक्त के साथ उसकी जिंदगी में हैरत अंगेज तब्दीलियां आईं। बेचैनी की जगह सुकून ने ले ली, शुक्रगुजारी ने मायूसी को हरा दिया और उसकी दुआएं ज्यादा पुरखलूस हो गईं। अहमद को एहसास हुआ कि ये है रोशनी सिर्फ उसकी अपनी नहीं बल्कि उसे दूसरों तक भी पहुंचानी चाहिए। उसने अपनी उस आदत को अपने उर्द गर्द के लोगों तक पहुंचाने की ठान ली। वो अपने दोस्तों और खानदान वालों को कुरान पढ़ने की दावत देता, हर मुलाकात को इल्म के तबादले का जरिया बनाता, जहां वो कुरान की आयात और उनकी हिकमत पर बात करता। रफ्ता रफ्ता अहमद के करीबी लोग भी उसके साथ शामिल होने लगे। मोहल्ले की मस्जिद में उसने हफ्तावार नशस्तों का आगाज किया, जहां बच्चे, नौजवान और बुजुर्ग सब जमा होते और कुरान की तलावत होती है करते। अहमद हर नशस्त में एक आयत की तशरीह करता, इसके पैगाम को रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ता और सादा जबान में लोगों के दिलों तक बात पहुंचाता। इसके इखलास और मेहनत का असर जल्द ही वाज़े होने लगा। लोग कुरान की रोशनी में अपनी जिंदगी के मसाइल का हल तलाश करने लगे। इन महफिलों में दिलों के बोझ हल्के होते और रूह को सुकून होता है मिला था। अहमद को एहसास हुआ कि कुरान के पैगाम को फैलाना किसी बड़े प्लेटफार्म या शहरत का महताज नहीं, बल्कि एक मुखलिस दिल और अच्छे इरादे की जरूरत होती है। एक दिन एक बुजुर्ग ने अहमद से कहा, बेटा, तुमने हमें न सिर्फ कुरान को समझने का तरीका दिया बल्कि जिंदगी को जीने का असल मकसद भी सिखाया। ये अल्फाज अहमद के लिए किसी इनाम से कम न थे। उसने सीखा कि हकीकी खुशी दूसरों की जिंदगियों में रोशनी लाने में है। अहमद की मेहनत सिर्फ एक सफर का आगाज थी। वो जानता था कि कुरान की रोशनी है, अनमोल है और उसे हर दिल तक पहुंचाना उसका फर्ज है। उसका मकसद अब सिर्फ अपने लिए सुकून हासिल करना नहीं था, बल्कि दूसरों के दिलों को भी कुरान की रोशनी से मुनव्वर करना था। यही रोशनी का रास्ता था जो उसे अल्लाह के करीब ले आया।